इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात को, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं, अब हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है, इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से, वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है। बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। पाप और पुण्य, कर्ता और भोक्ता, ये सब हमारी गलती से हो गया। हमने गलती से अपने को स्वीकार कर लिया शरीर। अब ये गलती ऐसे मिटने वाली नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, इतने से थोड़ी निपट जाएगा। अब इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो तपस्या क्या है? आए हुए काम के ताप को सह जाना, क्रोध को सह जाना, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सह जाना, खूब नाम जप करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमें शुद्ध ज्ञान दो, तो भगवान ज्ञान दें। सोई जानई जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसे भगवान अनुभव करा देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, पूर्व में पाप किए हैं, आपने लिखा कि अभी नवीन शरीर में इसका भोग क्यों करना पड़ रहा है? मतलब क्योंकि आप ही हो ना, आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमें, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आप कह दो पैजामा कुर्ता वाला तो और था, नहीं नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था, तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? महाराज जैसे आपके इस शरीर से तो कोई पाप बना ही नहीं आपसे। ये शरीर क्या है? कपड़ा। वसान से जीर्णान यथा विहाय, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का कपड़ा है, आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है और हम लोगों से भी ऐसी कुछ बातें सुनते रहते हैं कि यार हमने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, फिर हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं, या भाई सामने वाला वो तो बहुत कितना पाप करता रहता है लेकिन बहुत सुख भोग रहा है, खूब तरक्की उन्नति कर रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इस वीडियो में बहुत सुंदर और स्पष्ट ढंग से दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, ये ही आत्मा हर जन्म में रहती है। हाँ, शरीर का रूप बदल जाता है, कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप में। तो हमारे जो पिछले जन्मों के पाप होते हैं उन्हें कौन भोगेगा? तो भोगेगी तो यही आत्मा, क्योंकि इस आत्मा ने ही
शरीर को स्वीकार किया था और उस शरीर के द्वारा जो पाप कर्म हुए वो उस शरीर के द्वारा हुए, लेकिन शरीर तो आत्मा का एक वस्त्र रूप है, तो कर्ता तो आत्मा हुई, तो आत्मा को ही वो पाप भोगने पड़ते हैं अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में, जब पापों का नंबर आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हम पाप किया और हमें इसी जन्म में उसका परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं और हमारे द्वारा किए गए पाप इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारे द्वारा किए गए पुण्य भी इकट्ठे होते रहते हैं और वो हर जन्म में हमें थोड़ा थोड़ा पाप उनका फल हमें मिलता रहता है और पुण्य का फल हमें मिलता रहता है, और वही भोगते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इस पाप और पुण्य से बचना चाहें तो हमें नाम जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक नाम जाप करने से हमारे आगे तो पाप कर्म बनेंगे नहीं, और पुराने पाप कर्म जो है, जो पापों का फल है, वो इकट्ठा जो हुआ पड़ा है हमारा, वो सब नष्ट हो जाएगा और हम निर्विकार हो जाएंगे, जैसे हमारी आत्मा निर्विकार है, और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।